दोस्तों, कम लागत में आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट कर सकते हैं, वो बिज़नेस हम आपको बताएँगे। हम आपको आज गाँव में रह के किस तरह से आप बिज़नेस कर सकते हैं, वो चीज़ हम लेकर आए हैं दोस्तों। और घर में रह के कर सकते हैं दोस्तों, परिवार के साथ रह के कर सकते हैं और इसमें इन्वेस्ट नहीं के बराबर है दोस्तों। अगर आपके पास 10 से 15,000 रुपया भी नहीं है, तो फिर भी आप किस तरह से यह बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, आपको पैसा कहाँ से मिलेगा, आपको पैसा कौन देगा, हम वो भी आपको बताएँगे। वीडियो में आप बने रहिए, लास्ट तक देखिए और आपको हम लास्ट में ये भी चीज़ बताएँगे कि वो पैसा 10 से 15,000 आपको कहाँ से मिलेगा दोस्तों। तो आप गाँव में रह के बिज़नेस कीजिए, आपको रेहड़ी नहीं लगाना है, कहीं ठेला नहीं लगाना है, चाउमीन नहीं बेचना है, चाट नहीं बेचना है, गुपचुप नहीं बेचना है, कहीं रोड के किनारे आपको फुटपाथ पे काम नहीं करना है दोस्तों और नहीं तो किसी का मज़दूरी करना है दोस्तों। अगर आप नौकरी से खोजते-खोजते थक गए हैं, बिहार में रहते हैं, वैकेंसी नहीं है, फिर भी आप जो है यह बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं और इसमें घर बैठे आप 30 से 35,000 रुपया कमा सकते हैं दोस्तों। इसमें टेंशन नहीं है और इसमें सड़ने-गलने का कोई भी चांस नहीं है और इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप देर ना करते हुए इस बिज़नेस को हम दिखाते हैं कि आपको बिज़नेस कौन-सा करना है। आप किस चीज़ को स्टार्ट करेंगे जो आप 30 से 35,000 रुपया महीना घर में बैठे-बैठे आराम से कर सकते हैं दोस्तों। तो हम आपको देर ना करते हुए दिखाते हैं दोस्तों। आपको जो करना है दोस्तों, स्मॉल नर्सरी करना है। अगर आपके पास अगर गाँव में रहते हैं तो ज़रूर 1 से 2 कट्ठा ज़मीन होता होगा, हर इंसान को होता है दोस्तों। अगर नहीं भी है तो बाड़ी है, द्वार है या और घर के आस-पास अगर कट्ठा 2 कट्ठा ज़मीन है तो उसमें आप स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। उसमें आपको करना क्या है, स्मॉल नर्सरी खोलना है दोस्तों। और स्मॉल नर्सरी खोलने में 10 से 15,000 रुपया जो है उस स्टार्टिंग में लगाएँगे आप और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसमें आप लाखों में चले जाएँगे दोस्तों। और किस तरह से आपको उस नर्सरी में काम करना है, हम प्रोसेस आपको वो बताते हैं दोस्तों। तो ये जो आप देख पा रहे हैं कि ये प्लास्टिक है दोस्तों, ये प्लास्टिक ये प्लास्टिक का जो पैकेट है, ये मार्केट में किलो के हिसाब से मिल जाता है और ये आसानी से मिल जाता है। एक प्लास्टिक का कीमत 10 पैसा पड़ता है दोस्तों, 10 पैसे, 10 से 15 पैसे एक प्लास्टिक का पड़ता है और ये प्लास्टिक आप खरीद के लाएँगे किलो के हिसाब से और उसके बाद आप मिट्टी को जो है थोड़ा महीन करके मिट्टी को महीन करके अगर मिट्टी उपलब्ध है तो आप उस मिट्टी को डालिए, नहीं तो अगर आस-पास में खेत खलिहान में जो मिट्टी मिलता है, बिकता है, बिक्री है, उस मिट्टी को मँगा के आप हल्का-फुल्का जो गाय का गोबर होता है, गाँव में जो होता है, उस गाय का गोबर का जो सड़ा गला खाद होता है, उसको आप मिक्स करके देने से और भी ज़्यादा पौधा बढ़िया होता है, उसका ग्रोथ बढ़िया होता है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि जब आपको ये महीन करके इसमें डाल देना है, इस तरह से लगा देना है, उसके बाद आपको किस चीज़ का पौधा लगाना है पहले ये सोचना है। अगर आप फूल लगाते हैं, तो फूल का जो है आप देख सकते हैं बगल में ये फूल लगा हुआ है, कि फूल लगाना है तो आपको ये फूल का 2,000 रुपया में तकरीबन इसका जो बीज होता है 80,000 के आसपास आ जाता है दोस्तों। 2,000 रुपया आप लगाएँगे तो एक पैकेट में 80,000 बीज उसका फूल का होता है। तो आप फूल भी लगा सकते हैं और उस फूल में आपको 25 दिन में ये फूल जो है ये फल जाता है दोस्तों, निकल जाता है, अच्छा दिखने में लगने लगता है। बिकने लायक 30 दिन में आपको 1 महीना में बिकने लायक हो जाता है दोस्तों। और एक फूल जो है लगन के समय में 30 से 35 रुपया में बिकता है दोस्तों, जिसका लागत ज़्यादा से ज़्यादा ₹1 होता है। वैसे तो 10 से 15 पैसा इस प्लास्टिक का पड़ता है, उसके बाद आप मान के चलिए खुद मेहनत करते हैं, आपको लेबर भी नहीं रखना है, खुद से आप मेहनत करेंगे। देख सकते हैं कि ये पूरा जो है ये इस तरह से हम लोग खुद करते हैं। ये जो नर्सरी देख रहे हैं, हम लोग खुद करते हैं, इसमें कोई भी मज़दूर नहीं रखते हैं और अपने आप जो है ये काम करते हैं दोस्तों। तो आप ये फूल भी लगा सकते हैं, अगर फूल से भी थोड़ा अगर आप आगे सोचते हैं तो इस तरह से आप उस पानी जो है इसमें डाल सकते हैं, जैसे मिट्टी भर दिए उसमें प्लास्टिक में, तो उसके बाद आप पानी डाल देंगे।
जब आप पानी डाल देंगे तो उसमें होगा क्या कि नमी हो जाएगा इस प्लास्टिक में। ये जो है प्लास्टिक, इसमें नमी हो जाएगा दोस्तों। जब नमी हो जाएगा तो इसमें आप जैसे गुलाब होता है, गुलाब को अगर मदर प्लांट कर सकते हैं आप। गुलाब का जो टहनी होता है उसको काट काट के इस तरह से आप लगा सकते हैं, इस तरह से आप लगा सकते हैं। और देख सकते हैं कि इधर फला भी है, और इधर आप देखिए अमरूद, अमरूद भी इस तरह से लगा दिया जाता है। और आप जो है इधर देख सकते हैं शरीफा है, शरीफा का भी है। इधर देखिए मदर प्लांट गुलाब किस तरह से बड़ा हो जाता है दोस्तों। ये 15 से 20 दिन में ये गुलाब इस साइज का हुआ है। और हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि ये देखिए एलोवेरा है, एलोवेरा को किस तरह से लगाया जाता है, मदर प्लांट किया जाता है। तो आप जो है कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा करने के लिए इससे बढ़िया आपको जो है उपाय दूसरा है ही नहीं दोस्तों गांव में। और उसके बाद अगर उससे भी अगर आप ऊपर उठते हैं तो आपको हम वो भी बताते हैं दोस्तों। ये तो हो गया आपको जो है मार्केट में बिकने वाला, हम आपको वो दिखाते हैं जो गवर्नमेंट आपसे खरीदेगा दोस्तों। तो हम आपको वो दिखाते हैं। ये जो है आप देख सकते हैं महगुनी है दोस्तों, महगुनी है, एमसोल होता है। और उसके बाद एमसोल और महगुनी होता है दोस्तों। एमसोल और महगुनी जब आपका 3 फीट जब आप लगाएंगे तो वो जब आपका 3 फीट प्रोसेस सेम होता है दोस्तों। जिस तरह से हम आपको दिखाएं कि उस इधर में जिस तरह से लगाया जाता है उसी तरह इधर महगुनी और एमसोल भी लगाया जाता है। और जब ये 3 फीट का हो जाएगा तो आपके घर के आसपास, आपके गांव के आसपास जो ब्लॉक होता है वहाँ पे जीविका स्वयं सहायता समूह का ऑफिस होता है दोस्तों। उसमें आप जाके मिलिएगा और वो आपको अगर जैसे एक बार जानेगा तो उसके बाद आपको मनरेगा के तहत आपको ये पौधा बेचवा देगा दोस्तों, बिक्री करवा देता है। और उसका जो मनरेगा आपको पैसा देगा वो आपको 30 से 35 रुपया पर पौधा के दाम से आपको खाता में मिल जाता है दोस्तों। उसमें कोई भी हिचकिचाहट नहीं है, कुछ भी टेंशन नहीं होता है और ले लिया जाता है दोस्तों। तो ये जो है, और 1 साल में आप 20,000 पौधा मनरेगा के तहत बेच सकते हैं दोस्तों। ये कितना बड़ा इनकम है दोस्तों। अगर आप इस बिजनेस से जुड़ते हैं तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बिजनेस है। ये देख सकते हैं आप, ये दालचीनी का है दोस्तों, ये दालचीनी का पेड़ है। इस तरह से आप खेती कर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि नहीं हम डायरेक्ट प्लास्टिक में नहीं डालेंगे तो इस तरह से आप लगा भी सकते हैं खेत में, जो है ये अलग अलग लगा सकते हैं। जब वो बड़ा साइज हो गया तो आप प्लास्टिक में डाल सकते हैं दोस्तों। और उसके बाद हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि आप क्या क्या रख सकते हैं नर्सरी में। नर्सरी में आप देखिए शो के लिए ड्रैगन फ्रूट रखे हैं दोस्तों, जो कि मोदी जी इसका खुद ज़्यादा प्रचार के लिए कि हमारे देश भारत में भी ड्रैगन फ्रूट का खेती हो, इसके लिए जो है प्रोत्साहन दे रहा है, ऋण दे रहा है। ये एलोवेरा है, ड्रैगन फ्रूट का इधर है। तो आपको हम दिखाने का प्रयास करते हैं कि ये जो है इस तरह से आप कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपके अब आपको हम वो चीज़ बताने का प्रयास करते हैं कि आपको जो हम लास्ट में बोले थे कि हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको अगर 10 से 15 हज़ार भी नहीं है तो किस तरह से आपको जो है कि पैसा मिलेगा। तो हम आपको बताते हैं कि जो हम आपको बोले कि जीविका दीदी का जो स्वयं सहायता समूह चलता है दोस्तों, ब्लॉक हर ब्लॉक में, बिहार यानी भारत के हर ब्लॉक में, बिहार नहीं, बिहार, यूपी, झारखंड, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, यानी कि बिहार के हर स्टेट के हर जिले में और हर जिले के हर प्रखंड में यह जीविका दीदी का जो स्वयं सहायता समूह का ऑफिस है दोस्तों, हर ब्लॉक में। उससे आप एक बार कांटेक्ट करेंगे कि नहीं हम नर्सरी खोले हुए हैं, हमको लोन चाहिए, प्रयास करते हैं, तो वो जीविका के संबंधित जो ऑफिसर हैं वो एक बार आपके घर पे आएंगे और जब ये देखेंगे तो वो आपको एक बार में लोन पास कर देते हैं। और लोन अच्छा खासा पास कर देते हैं, लाखों में कर देते हैं। और एकाएक आप ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा जो है नर्सरी को बड़ा कर सकते हैं। तो ये हर बैंक जो है इसमें टैग है और वही आपको
जो है मनरेगा के तहत जो है कि आपको बिक्री करवा देंगे ये पौधा दोस्तों। तो आप यह बिजनेस कीजिए, बहुत ही अच्छा है दोस्तों, हम भी कर रहे हैं। मेरा एक्सपीरियंस 5 साल का है कि 5 साल से अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। हम कहीं दिल्ली पंजाब जो है नहीं जा रहे हैं, इसी काम में लगे हुए हैं। और जब आप ये करेंगे ना तो आप नौकरी का चिंता ही छोड़ देंगे दोस्तों। तो आपको हम यह बताने का प्रयास किए, और आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कीजिए लाइक, मेरे वीडियो को कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगले किसी दूसरा आइडिया को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।